अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी कड़ी पकौड़ा। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, यहाँ पे हाफ़ के जी जो मैंने दही लिया है, 1 kg ये दही की बाल्टी थी, तो हाफ़ मैंने उसमें से निकाल लिया है। हाफ़ के जी हम दही लेंगे और इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी जो है वो हम ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आपने इसको इतना फेंट लेना है कि दही की जो फुटियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो साथ साथ आपने इसमें बेसन ऐड करते जाना है और साथ साथ पानी ऐड करते जाना है, ताकि जो बेसन और पानी है वो आपस में मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, साथ ही यहाँ पे मैं मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 स्पून जो है वो हल्दी डाली है, रेड मिर्च डाली है 1 स्पून, और हाफ़ स्पून जो है वो मैंने नमक डाला है। तो इन सब चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, देखें कितना अच्छे तरीके से ये सारा कुछ मिक्स हो गया है। तो अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हम जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तो उसमें हम प्याज डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक जो है वो प्याज लिया हुआ है। फ्रेंड्स, तो प्याज को लाइट ब्राउन करके इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो लहसुन और अदरक के पेस्ट को ये तकरीबन मैंने 1 स्पून लिया है, इसको भी हम साथ साथ भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर काट के रखा हुआ है वो डाल देंगे, और सब्ज़ मिर्च जो है वो 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूँगी, वो भी मैंने चॉप करके रखी हुई थी। तो अब इन चीज़ों को हम इतना टाइम भूनेंगे कि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। फ्रेंड्स, आप ये जो यहाँ मैंने नमक मिर्च हल्दी जो है वो लस्सी में दही में शामिल की है, तो आप लोग इसको बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे इसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं सारे स्पाइसेस इसमें। तो फ्रेंड्स, अब हमने कड़ी को पकाना शुरू कर दिया है। देखें, ये कड़ी को उबाल आना शुरू हो गया है। जैसे जैसे कड़ी को उबाल आएगा आपने रिलैक्स होते जाना है, क्योंकि जब तक कड़ी उबाल खाना नहीं शुरू करती तब तक इसके बेसन का नीचे लगने का डर होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत मज़े की कड़ी बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। अब हम इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे काट के, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, देखें, हमारी जो कड़ी है वो बहुत मज़े की तैयार होने वाली है। आप लोग भी ज़रूर इसको रेसिपी को ट्राई करना और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। फ्रेंड्स, कड़ी हमारी तकरीबन जो है वो पकने वाली है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें धनिया पत्ता डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही अच्छा खूबसूरत कलर आया है कड़ी का। बहुत मज़े की कड़ी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक पैन लिया है। पैन में हम ऑयल डालेंगे और उसके बाद हम ज़ीरे का तड़का लगाएंगे इसको। फ्रेंड्स, हम इसमें अब ज़ीरा डाल के इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जब ज़ीरा अपना कलर चेंज कर दे तो हम कड़ी में डाल देंगे इसको। फ्रेंड्स, हमारा जो ज़ीरा है वो तकरीबन पक चुका है। अब हम इसको कड़ी में डाल के मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। कड़ी जो है हमारी एकदम मज़े की तैयार है। अब हम फ्रेंड्स पकोड़े बनाएंगे। तो पकोड़ों के लिए यहाँ पे मैंने जो चीज़ें ली हैं, आलू मैंने काट के रखा हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लंबे जो है शेप में आलू काट के रखे हुए हैं, इससे पकोड़े जो हैं वो बहुत खिले खिले बनते हैं। यहाँ पे मैंने आलू प्याज और पालक को मैंने धो के रखा हुआ है, और उसमें मैं शामिल करूँगी गरम मसाला, नमक मिर्च और जो सब्ज़ मिर्च है वो भी मैंने रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च का डाला, हाफ़ जो है वो नमक का, 1 टेबलस्पून मसाला डालना है और हाफ़ टेबलस्पून मैंने रेड मिर्च डाली है। उसके बाद आपने बेसन इतना डालना है कि जो हमारा मिक्सचर है वो थोड़ा सख्त रहे, क्योंकि हमने पकोड़े जो हैं वो कड़ी में डालने हैं, तो मिक्सचर को थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। तो यहाँ पे साथ साथ मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, साथ साथ पानी ऐड कर रही हूँ। तो जहाँ पे आपको लगे कि हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार है, वहाँ पे आप इसको छोड़ देना।
यहाँ पे फ्रेंड्स हमने मिक्सर तैयार कर लिया। अब हम पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। तो पैन में मैंने ऑयल डाला। ऑयल को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। तो मैं थोड़ा सा पकोड़ा इसमें डाल के देखूँगी। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो हम ऑयल चेक कर लेंगे कि वो गर्म हो चुका है, दूसरा हम इसको निकाल के थोड़ी नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पकोड़े डालना शुरू कर दिए हैं। चम्मच की निस्बत फ्रेंड्स हाथ से जो पकोड़े हैं वो ज़्यादा अच्छे डाले जाते हैं। तो मैं तो यहाँ पे आपको हाथ से ही डाल के दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स हमारे पकोड़े जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाले हैं। जैसे ही पकोड़ों का आपने जब पकोड़े डालने हैं तो आंच जो है वो तेज़ रखनी है। जैसे ही पकोड़ों को 1 मिनट हो जाए तो आपने बिल्कुल स्लो कर देना है, ताकि हमारे पकोड़े जो हैं वो जले भी ना और नरम नरम बन जाए। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे पकोड़े भी तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे देखें मैंने सारे पकोड़े निकाल के प्लेट में रख लिए हैं। तो अब हम इनको डालेंगे कढ़ी में। तो फ्रेंड्स चलें कढ़ी में अब हम पकोड़े डालते हैं। यहाँ पे देखें कढ़ी का कलर माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे और कढ़ी का जो मज़ा है वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें मैं कढ़ी में पकोड़े डाल रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर इंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। फ्रेंड्स यहाँ पे एकदम मज़े की कढ़ी तैयार है। मैं अब इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर अपनी इसको ट्राई करना और बताना कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।